हेलो बच्चों, ये इस लेक्चर सीरीज का तीसरा लेक्चर है। ये तीसरा L3 मतलब लेक्चर 3 इलेक्ट्रिसिटी का है। और आज की जर्नी कुछ इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हमारे साथ कौन है हमारे साथ नोबिता है। नोबिता नोबिता आज हमारे साथ पूरी जर्नी में साथ रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। पहले हम पढ़ा था वहाँ से थोड़ा आगे पढ़ते हैं कि सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर मतलब ये जैसे ये पॉजिटिव है एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, इससे ये रजिस्टर R1 R2 R3 कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो इनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लिया इस पॉइंट के बीच में इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके 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 को B1 बोलेंगे। R1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है B1, R2 के बीच में कितना है B2, कितना है बेटा B2, R3 में कितना है V3, क्या है V3। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, तो उसमें था V इक्वल्स टू I डॉट R। I इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड V इज द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या है, सीरीज में लगा है तो I ये करंट जाएगा और ये I ही सभी रजिस्टर में I ही करंट बहेगा, इधर से इधर लौट के इधर आएगा। ये देखिए I मतलब I की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ये सीरीज में लगा है। एक ही सर्किट है बेटा, क्या है, एक ही सर्किट है। इस वजह से क्या होगा, मतलब सीरीज में लगा हुआ है, एक ही लाइन में जा रहा है तो करंट सेम फ्लो होगा पूरे सभी रजिस्टरों में। तो ठीक है, तो अगर B1 लिखते हैं यहाँ पे B1 इक्वल्स टू I डॉट R1, B2 I R2, B3 I R3। अब टोटल क्या होगा, अगर सीरीज में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, एडेड हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, एडेड हो जाता है। तो क्या होगा V इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक है बेटा, I ये कॉमन आ गया तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और हमने ये क्या पढ़ा था B इक्वल टू I डॉट R, आज द रिजल्टेंट रजिस्टर ऑफ दिस सर्किट। सो I से I कट गया तो क्या होगा I R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका आंसर होगा बेटा। तो अगर सीरीज में रजिस्टर लगे हों तो हमको ये याद रखना है कि ये ऐसे एडेड होते हैं और चाहे कितने भी हों, और इनको एक जनरलाइज फार्मूले में लिख सकते हैं। जैसे कि सीरीज में लगा हो तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN प्लस RN। अगर ये सीरीज में लगे हों रजिस्टर तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। चलो इससे फिर हम एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि ये कह रहा है कैलकुलेट। अब इस क्वेश्चन को पहले एक बार देख लें। देख लिया बेटा, चलो अब ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस द ईच रजिस्टर इन द सर्किट सोन इन द फिगर। 150 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 12 ओम है, ये 6 ओम है, ये 15 ओम है। 12 ओम 6 ओम एंड 15 ओम है, इनकी वैल्यू है। अब ये कह रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच। अब देखो बेटा,
कि हमने क्या पढ़ा था, R इक्वल्स टू R1 प्लस, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं तो R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 15। बोलो बेटा कितना हो गया, बोलो 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 बेटा कितना हो गया, 33 ओम हो गया। अब आई की वैल्यू हम निकालेंगे पहले, तो V इक्वल्स टू आई आर, कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 150 वोल्ट की बैटरी। सर 150 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, आई हमें पता नहीं है, आर की वैल्यू 33 ओम आई है, तो आई इक्वल्स टू हो गया 150 अपॉन 33 एम्पियर। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कह रहा है कि ईच रजिस्टर के निकालना, मतलब इसका मान लिया V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, तो हम जब V1 को लिखेंगे V1 इक्वल्स टू आई डॉट आर, आई की वैल्यू क्या है 150 अपॉन 33, आर की वैल्यू क्या है 12, V2 इक्वल्स टू 150 अपॉन 33 इक्वल्स टू 6, V3 इक्वल टू 150 अपॉन 33 मल्टीप्लाई बाई 15। तो ये बात ध्यान रखनी है, B1 B2 एंड B3 यही आंसर होंगे। थोड़ी डेटा कुछ ऐसे हैं कि कैलकुलेशन इजी नहीं है, तो यही आंसर होंगे इसके। ठीक है, अब ये हमारा जो नोबिता है, नोबिता और नोबिता ने ये कर दिया और नोबिता काफ़ी खुश हुआ। देखिए आप नोबिता कितना खुश है, अरे बेटा नोबिता बहुत खुश हुआ। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब पैरेलल कनेक्शन देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, अगर हम जैसे ये बैटरी लगी हुई है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको हम पैरेलल लगा दें, पैरेलल लगा दें, ये अमीटर लगा हुआ है, तो जैसे R1 रजिस्टर ये रहा, R2 ये रहा, R3 ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इस पॉइंट तक तो करंट आई फ्लो होता है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये I1 हो जाता है, ये I2 हो जाता है और ये I3 हो जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस V होगा बैटरी का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई भी रजिस्टर है नहीं और इस वायर का हम रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का होगा वही होगा। अब हमने ये I जो गया वो 3 भागों में डिवाइड हो गया, जैसे I1 I2 I3, तो हम पहली इक्वेशन लिखते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है बेटा, अब पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों रजिस्टर पर क्या है V, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रजिस्टर नहीं है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, जो कि बैटरी का है, तो हम लिख सकते हैं B इक्वल्स टू, पहले वाले के लिए लिख रहे हैं करंट क्या बहता है इसमें I1 और इसका रेजिस्टेंस क्या है R1। ठीक है, तो I1 की वैल्यू निकालेंगे तो B अपॉन R1, ऐसे I2 की वैल्यू निकालेंगे B अपॉन R2, I3 की वैल्यू निकालेंगे B अपॉन R3। देन इस सभी को इन तीनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे, अब अब इसको B अपॉन R रिजल्टेंट इक्वल टू B अपॉन R1 प्लस B अपॉन
R2 प्लस बी अपॉन R3। अब v कॉमन आ जाएगा, b से v कट जाएगा, तो ये एक फॉर्मूला आएगा जो कि हमें याद रखना है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 1 प्लस 1 अपॉन Rn। तो ये बेटा फॉर्मूला रखना है याद। ये किसके लिए है? ये पैरेलल के लिए है। अब हमारा नोबिता एक और क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ओ माय गॉड सर, ये क्या पूछ लिया आपने? ये क्या पूछ लिया? चलो एक बार देख लो आप इसको। देख लिया? तो ये क्या पूछ रहा है, करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर पे कितना करंट फैलेगा, मतलब ये जो आई करंट जा रहा है वो यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3 बह रहा है। और क्या कह रहा है, करंट सप्लाइड बाई सेल, सेल के द्वारा, मतलब IT पूछा है। ये पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी ये हमको पूछ रहा है बेटा। तो हमको यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो पहला पॉइंट, पहले पे आ गए बेटा, करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। अब यहाँ पर देखिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो मैं इसको हायर वोल्टेज पे मानता हूँ। तो 120 इधर, इधर 0, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इधर 0 तो इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 120 तो 120 इधर, 120 इधर, 120 इधर। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले रजिस्टर पे कितना हो गया, 120, मतलब 120। तो V इक्वल्स टू I डॉट R, तो V की जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 120 इक्वल टू I1, जो कि पहले वाले में कितना बह रहा है करंट, वो है I1, रजिस्टेंस कितना है 6, तो I1 इक्वल टू 120/6 और I2 इक्वल टू 120/12 और I3 इक्वल टू 120/60। तो ये हो गया बेटा 20 एम्पियर, ये हो गया 10 एम्पियर, ये हो गया बेटा जो कि हमको कैलकुलेट करना है कुछ इस प्रकार से कि हम इसको इजीली कर सकें। तो बेटा ये तीसरा करंट हुआ 7.5 एम्पियर, 7.5 एम्पियर। बाय सिंपल कैलकुलेशन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए पहला हो गया पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट कह रहा है ये कि करंट सप्लाइड बाई सेल। अब जैसा कि हमने पढ़ा है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये हो गया 20 प्लस 10 प्लस 7.5 इक्वल टू 37.5 एम्पियर। दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा पार्ट हो गया बेटा। अब तीसरा पार्ट ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब ये 1/R इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/16। अब इस चीज़ को सॉल्व जब करेंगे तो R
रिजल्टेंट इक्वल टू होगा 3.2 ओम। तो ये तीसरा भी पार्ट हो गया बेटा। अब इन सब को देखकर हमारा नोबिता को हवा निकल गई उसकी, और नोबिता जल्दी से भाग लिया। और सुजुका 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 इंतज़ार कर रही है लेकिन भाग गया वो रन अवे। क्या हुआ? रन अवे नोबिता ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट डोंट वरी, हम हैं आपके साथ। चलो अब ये सुजुका के साथ फिर पढ़ रहा है। मुन्ना मुन्ना तू पढ़, पढ़ बेटा मुन्ना पढ़। सुजुका तुझको पढ़ाएगी। लिख 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 जल्दी से। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इनटू 2 रजिस्टर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई बैटरी लगी है 20 वोल्ट की, आई करंट बह रहा है इससे। यहाँ I1 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ I2 हुआ, यहाँ पर I जा रहा है और I1 I2 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है, और ये पॉइंट A एंड B के बीच में हमें I1 I2 की इक्वेशन निकालनी है। अब जैसा कि पता है हमको कि यहाँ पर B मानते हैं, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर 0। इस रजिस्टर के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस हुआ? V। तो V इक्वल टू करंट कितना जा रहा है? I1 इंटू R1। दूसरे में क्या है? B, उसमें भी वोल्टेज डिफरेंस क्या है? V I2 इंटू R2। अब दोनों की वैल्यू इक्वल है तो दोनों को बराबर करते हैं। तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2, इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं इसको। अब आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारी। ठीक है बेटा। अब यहाँ से I2 की वैल्यू रखते हैं तो नहीं, इसको I1 रखते हैं तो I2 R2 अपॉन R1। ये ध्यान रखना, ये I1 की वैल्यू आ गई, ये सेकंड रखते हैं इक्वेशन। अब जैसा कि हमें पता है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है I1 प्लस I2 में। ठीक है, I इक्वस टू ये जो I है वो I1 I2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उनको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि I इक्वल टू I1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, I2 R2 अपॉन R1। ये I1 की वैल्यू हो गई और ये I2। ठीक है, अब I2 को कॉमन ले लो, I2 को कॉमन ले लो, I2 इज कॉमन। ठीक है, तो R2 अपॉन R1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा I इक्वल टू I2 R1 प्लस R2 अपॉन R1, और I2 की वैल्यू होगी R1 अपॉन R1 प्लस R2 I, ये I2 की वैल्यू होगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम कैलकुलेशन करें तो I1 की वैल्यू आएगी R2 अपॉन R1 प्लस R2 I। एक ये है। ठीक है बेटा, ये जो कोष्टक में ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं।
और एक और तीसरी पॉइंट जो है वो भी आपको ध्यान रखना है कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, मगर इनको डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा कुछ। ठीक है, चलो नोबिता आ गया। अब नोबिता आएगा, इसको सॉल्व करेगा। ये हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द करंट थ्रो 200 ओम, मतलब इससे कितना करंट जा रहा है ये बताइए हमको। ये तो हमको ये पूछ रहे हैं कि इससे कितना करंट जा रहा है, हमको ये बताइए। अब पहले तो हम टोटल इसका रजिस्टर निकालेंगे, फिर आई निकालेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन पढ़ा, क्या पढ़ी थी, I1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 I। तो I की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, दिमाग में ये बात आती है। ठीक है, तो ये सीरीज में लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल वालों को कैलकुलेट करते हैं। 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 200। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा ये R इक्वल टू 200/3। अब इसको टोटल रेजिस्टेंस R टोटल करेंगे तब आएगा ये 400 प्लस 100, 400 प्लस 100 मतलब 500, 500 प्लस 200/3 ये आ गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 700/3 ओम, इतना हमारा रजिस्टर आ गया। और वोल्ट कितने, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो B इक्वल टू आई आर। ठीक है, 6, तो I की वैल्यू हो गई 6 वोल्ट की बैटरी, R 1700 डिवाइड बाई 3 ऊपर आ गया तो इधर 3 ऐसे, तो इतने एम्पियर इसमें करंट बह रहा है। तो अब 200 का निकालना है, तो मतलब ऊपर कौन आएगा, 100, ध्यान रखना R2। अगर इस वाले में निकाल रहे हैं I1, ये I2 है, तो रेजिस्टेंस ऊपर इसका आएगा और दोनों का ऐड होगा, ये ध्यान रखना है। तो देखिए अब I1 इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या है 100 अपॉन R1 प्लस R2 300, मल्टीप्लाई I की वैल्यू 6 इंटू 3 700। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे हम तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 6/700 आएगी, क्योंकि ये 0 से 0 गया, 3 से 3 गया, 6/700 एम्पियर। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब ये हमारा नोबिता पहले ये सब कुछ पढ़ रखा था और ये साथ सुजुका के साथ भी पढ़ा है, तो क्या हुआ इसके साथ कि इसने ये सवाल सॉल्व कर लिया। और जब डोरेमोन ने इसे देखा तो डोरेमोन ने इसे जब इसे देखा तो डोरेमोन बहुत खुश हुआ कि नोबिता देखो पढ़ने लगा है, नोबिता पढ़ने लगा है। अब क्या कर रहा है, नोबिता पढ़ने लगा है, नोबिता क्या करने लगा है, पढ़ने लगा है। और डोरेमोन बहुत खुश है, डोरेमोन बहुत खुश है बेटा। चलो आगे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे घरों में आपने कभी हीटर देखे होंगे, तो ऐसी कॉइल होती है,
अब ये हीट होती है, अगर यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल ऐड कर दिया जाए, इधर से नेगेटिव टर्मिनल ऐड कर दिया जाए, तो ये हीट होती है। इसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब देखो, तो हीट क्या है, एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पर पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता कि W/Q, यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं V। तो W/V.Q। अब करंट क्या है, I इक्वल टू चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब करंट तो चार्ज ही है ना। इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको। करंट है चार्ज है जो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जितना फ्लो होता है। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लो, I.T, W इक्वल्स टू, अब ओम्स लॉ पढ़ा है हमने, ओम्स V इक्वल टू I.R। सेकेंड, अब W इक्वल टू I.R.I.T। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा I²R.T। यही एनर्जी है जो हीटिंग इफेक्ट में जा रही है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हमको याद भी रखना है। ठीक है बेटा, इसको हमको याद भी रखना है क्योंकि ये कई जगह हमारे काम आएगी। ठीक है, अब इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर W इक्वल्स टू, इसको V²/R डॉट टी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये कैसे लिखा, सर आपने ये कैसे लिख दिया, आपने हमें बताया नहीं, अपने मन से लिखते जा रहे हैं। तो ये B=IR हमने पढ़ा है, अगर यहाँ पर R का मल्टीप्लाई कर दें और R का डिवाइड कर दें, जैसे W तो I²R² और R का डिवाइड कर दें, तो सर बात तो वही लिखी है ना। तो देखो बात वही लिखी है, तो इसको हम क्या B से V²/RT, यहाँ से मतलब बात वही है, तो हमको बस ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओ माय गॉड, नया क्वेश्चन नोबिता के लिए। नोबिता करो इसको। नया क्वेश्चन ये है कि करंट इज पास थ्रू अ रजिस्टर फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए पास किया जा सकता है, किया जाता है। इट प्रोड्यूस 400 कैलोरी ऑफ हीट इन दिस पीरियड। U, W और U, इसे U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू 400 कैलोरी। In this period, if current is doubled, how much heat will be produced for same duration? ये ध्यान रखना है, सेम ड्यूरेशन। अब सर फॉर्मूला क्या था, बोलो, अरे बताओ फॉर्मूला क्या था। सर फॉर्मूला ये था I²R_T। अब इसको हम डिवाइड कर दें तो U1, अब ये कह रहा है सेम पीरियड ऑफ टाइम, तो T से T कट जाएगा, अपॉन U2 इक्वल टू, रजिस्टेंस क्या है, सेम है, रजिस्टर भी क्या है, सेम है, तो I1² अपॉन I2²। तो यहाँ पर पहले क्या किया था, 400 कैलोरी प्रोड्यूस हुई थी, तो 400, तो करंट क्या बह रहा था, I²,
अपॉन यू हमें निकालना है, और इसमें क्या है डबल कर दिया तो 2i²। तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 1600 कैलोरी। सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बस ये डिवाइड आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये नोबिता जैसा कि पता चला है हमको कि ये क्या करने लगा है, पढ़ने लगा है, पढ़ने लगा है। तो ये सर से पढ़ रहा है, सर से पढ़ रहा है। नोबिता नोबिता। चलो आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। तो ये क्या है, पावर होती क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। ठीक है, अब वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। टी टाइम की क्या है, सेकंड, एसआई में। तो जूल पर सेकंड, इसको हम कहते हैं वॉट। ध्यान रखने योग्य बात है कि इसकी यूनिट जूल पर सेकंड जो कि पावर की होती है, इसको हम वॉट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। अब पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, पहले हमने क्या पढ़ा था, जो थोड़ी देर पहले हीटिंग इफेक्ट क्या था, वर्क डन ही तो था सर्किट के द्वारा। हीटिंग इफेक्ट क्या था, अरे बोलो भाई, बोलो भाई क्या था, वर्क डन ही तो था ये जो। तो ये W इक्व टू, सर हमने पढ़ा था I²R.T। ये वर्क डन होता है किसी भी सर्किट के द्वारा अगर वो हीट होता है तो। अब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो P पावर इक्वल टू I²R.T अपॉन T, T से T गया तो ये हो गया I²R। तो अब यहाँ पर पावर इक्वल टू I²R, मैं लगातार फॉर्मूला लिखूँगा जिससे कि आपको याद रखे। और V इक्वल टू हमने पढ़ा था सर ओम्स लॉ में, V इक्वल टू IR, तो IR की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो B.I ये एक हो गया। ठीक है, अब सर R ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, R डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, तो B² अपॉन R। ठीक है, ये आपको याद रखना है किसका, पावर के लिए I²R, I²RT जब हीटअप होता है तब पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है, और ये आपको याद रखना है। अब सर आप हमको एक बात बताइए कि एनर्जी कंज्यूम्ड एंड पावर में क्या रिलेशन होता। एनर्जी क्या थी, I²R.T, यही तो थी एनर्जी। इसको क्या बोल रहा था मैं, W बोल रहा था। ठीक है, और पावर क्या था, I²R, तो W इक्वल टू W इक्वल टू पावर डॉट टी। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी रिलेशन आपको ध्यान रखना। अब नया सवाल, नया नहीं मतलब नोबिता के लिए है जो कि सुजुका के साथ पढ़ रहा है। तो अ बल्ब इज रेटेड 660 वाट एंड 240 वोल्ट, ये उस पर लिखा हुआ है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज ऑन इफ द वोल्टेज ड्रॉप इज 192 वाट विल बी, अब रेजिस्टेंस को पता करना है, और वाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड एंड करंट ड्रॉन। ठीक है, ये कह रहा है कि ये बल्ब पे, एक बल्ब है इस पे ये सब लिख रहा है 60 वाट। वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। ठीक है,
तो हमने ये पढ़ा था, तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, अभी तो पढ़ा था। बोलो बोलो अब। आर इक्वल टू रजिस्टेंस पूछ रहा ना, तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पावर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 250, 240 का स्क्वायर अपॉन अपॉन पावर कितना है 60 वाट, जूल पर सेकंड। वाट, वाट को क्या लिख सकते हैं बेटा, वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, वाट को जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। चलो चलो बेटा, थोड़ा और पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें कि 240 मल्टीप्लाई 240 अपॉन 60, तो ये ये गया, और ये 4 टाइम्स गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 960 ओम। मतलब जो रजिस्टर लगा है वो 960 ओम का लगा है। कितने का लगा है, 960 ओम का, है ना। तो अब ये दूसरा पावर कंज्यूम्ड पूछ रहा है। अब P इक्वल्स टू P, अब नई वोल्टेज डिफरेंस हमने अलग कर दिया, तो बी स्क्वायर अपॉन आर, हमें रेजिस्टेंस पता है बी स्क्वायर की 192 का स्क्वायर अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या है 960। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 38.4 वाट। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब करंट पूछ रहा है ये। अब V इक्वल टू आई आर पड़ा है, ठीक है। I इक्वल टू बी क्या है 192, रजिस्टेंस कितना हमने कैलकुलेट किया था 960। तो ये जो करंट होगा 0.2 एम्पियर, ये तीनों। अब ये नोबिता ने सब कुछ सॉल्व कर लिया, तो नोबिता बहुत खुश हुआ और डोरेमोन भी बहुत खुश हुए। नोबिता तुमने कर दिया। ठीक है, ये क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।